आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। भगवान करे आप सब अच्छे रहें, खुश रहें। किसी भी गरीब व्यक्ति को इतना मत टॉर्चर करो या इतना मत परेशान करो कि कहीं ना कहीं वो गलत रास्ता अपना ले। ऐसी ही एक घटना हुई थी। ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जिला आता है चित्रकूट। चित्रकूट में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे एक घटना हुई थी। हुआ क्या, एक गरीब किसान रहता था, गरीब परिवार। वो अपना खेती करके जीवन यापन करता था। किसान का काम ये खेती करना है, अपना मेहनत करना। तो वो जो गरीब किसान था उसको एक बच्चा भी था और भी थे लड़के। कहीं ना कहीं वही घर का बड़ा लड़का था। 17 साल 18 साल की उम्र रही होगी। क्या होता है, एक दिन उस गांव में एक दबंग होता है। वो दबंग 2-4 दबंग को लेकर आता है और उस गरीब किसान को जो है मार देता है। कहीं ना कहीं उसका जो बच्चा होता है वो इस घटना को देखता है, कुछ कर नहीं पाता। पहले तो उसके पिताजी को अपमान करते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं। फिर मन नहीं भरता तो एक दिन क्या करते हैं, कुल्हाड़ी से उसके पिताजी पर वार करते हैं। तो जब कुल्हाड़ी से उसके पिताजी को मारा जाता है तो उनकी मौत हो जाती है। ये दृश्य देखकर वो जो 17 साल 18 साल का लड़का होता है वो कहता है मैं अपने पिताजी का बदला जरूर लूँगा। उसके मन में बदले की भावना आई और बदले की भावना आना भी चाहिए और आता है। जब अपना कोई सगा मारा जाता है या खून का रिश्ता होता है करीबी, जब उस पर कोई अत्याचार करता है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार इसने गलत किया मेरे परिवार के साथ, या मेरे को इसका बदला लेना चाहिए। सबके अंदर बदले की भावना होती है। इसके बाद साल भर गुजरता है, लमसम वो बच्चा अपना बदला ले लेता है। जिन्होंने उसके पिताजी को मरवाया था उसका वो लड़का जो है कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद पुलिस उसको पकड़ के लेके जाती है, जेल में बंद करती है। कहीं ना कहीं वो लड़का जेल में रहता है। इसके बाद उसकी 2 साल 3 साल में जमानत हो जाती है। तो जमानत होने के बाद वो लड़का अपने घर में नहीं आता है, वो सीधा बीहड़ का रास्ता चुनता है। बीहड़ जंगल होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहाँ का रास्ता चुनता है और वहीं पे जा करके जो कुछ बदमाश होते हैं बिहार में, तो उन बदमाशों का साथ पकड़ता है और उनके जो है ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे वो अपना दबदबा बनाता है। जिनके ग्रुप में वो ज्वाइन हुआ था उनका जो मुखिया होता है किसी कारणवश वो मारा जाता है, क्योंकि नक्सलवादियों का, आतंकवादियों का जो ग्रुप होता है तो इनका आए दिन किसी न किसी से मतलब झगड़ा लड़ाई होता ही है। इसके बाद कुछ लोग उस बंदे की मुखबिरी करते हैं पुलिस से। उस बंदे को पता चल जाता है तो वो क्या करता है, जिस गांव के लोगों ने मुखबिरी की थी पुलिस से, उन गांव के 9 से 10 लोग थे, उनको वो मार देता है कि एक खौफ भी पैदा होगा और लोगों को लगेगा कि अगर इसकी मुखबिरी किया जाएगा तो ये हमारे भी परिवार का यही हाल करेगा। इसके बाद जो भी मुखबिरी करता उसकी, वो उसके पूरे परिवार को मारता, जितने उसके सदस्य होते उनको मार देता पता करके। तो कहीं ना कहीं लोगों में खौफ हो गया, उसकी मुखबिरी कोई नहीं करता था। कहते हैं ना कि आदमी कितना ही बुरा क्यों ना हो,
उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, और आदमी कितना अच्छा क्यों ना हो उसके अंदर कुछ बुराई भी होती है। कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ अच्छाई भी थी। वो क्या करता था, जो पैसा लूटता था अमीरों से या और इधर उधर से, उस पैसे से वो गरीब आदिवासी या गरीब परिवार की लड़कियों की शादी करवाया करता था। तो कहीं ना कहीं उसका रुतबा भी बना हुआ था समाज में, उन कमज़ोरों के बीच में, उन गरीबों के बीच में, उन आदिवासी मिडिल क्लास परिवारों के बीच में उसका रुतबा भी हुआ करता था। ये कहानी में एक जिक्र और भी आता है। एक बार पुलिस ने उसको जो है घेर लिया चारों तरफ से, वो घिर चुका था, लमसम उसको मारती पुलिस को मारा जाता। तो भगवान से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, अगर आज मैं बच गया तो आपके लिए मैं भव्य मंदिर बनाऊंगा। और घटना कुछ ऐसी होती है कि वो बच जाता है, और बचने के बाद वो भव्य मंदिर का निर्माण करता है उस गांव में, जिस गांव में पुलिस ने उसको जो है घेरा था मारने के लिए। और वह यह ऐलान कर देता है कि इस मंदिर की उद्घाटन के लिए खुद मैं ही आऊँगा। तो पुलिस में और हड़कंप मच जाता है। पुलिस बोलती अब तो हम इसको पकड़ ही लेंगे। पुलिस अपना पूरा जो है फोर्स लगाती है उसको पकड़ने के लिए। अब हम इसको पकड़ लेंगे, पकड़ के कानून के हवाले कर देंगे। पर कहीं ना कहीं होता क्या है, पुलिस का फोर्स वैसे ही लगा रहता है। वो आता है, भगवान की पूजा भी करता है और भगवान के घर की यानी मंदिर की उद्घाटन भी करता है, और वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती। कारण क्या था कि उसका कोई भी फोटो पुलिस के पास नहीं था, और उस समय मोबाइल और ये टीवी उतना नहीं चला करता था, न्यूज़ वगैरह थे उतना नहीं था। ये काफ़ी पुरानी घटना है, ये 70-72 के दशक की, 78 के दशक की ये घटना है। इसके बाद होता क्या है, फिर उसके पास घटना जाती है कि कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जो काम करवा लेते हैं। काम करवाने के बाद जो मजदूरी होती है वो मजदूरी नहीं मजदूर को देते। तो जितने ठेकेदार होते हैं जो ऐसा करता है उनको उठवा लेता है। उठवाने के बाद बड़ी मार मारता है उनको, और कहता है जो भी इनका हक है इनको दिया करो। तो उन ठेकेदारों से भी ये कमीशन लेने लगता है। इसके बाद इसके अंदर और बहुत सी लालच आती है। तो लालच आने के बाद ये क्या करता है, जो ठेकेदार होते हैं जो ठेका लेते हैं रोड बनाने का या और किसी काम का, उनसे कमीशन लिया करता था। इसके बाद इसने दबदबा बनाया राजनीति में जाने के लिए, काफ़ी सारा इसका मतलब दबदबा हो गया। किसी भी व्यक्ति को ये चाहता तो सांसद बना देता, किसी भी व्यक्ति को चाहता तो विधायक बना देता, और किसी भी व्यक्ति को चाहता तो जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो बना देता। कहीं ना कहीं वो बहुत पावरफुल हो गया, और अपने पूरे परिवार के लोगों को उसने राजनीति में उतार दिया। उसकी बेटी हो या फिर उसका बेटा हो या उसका भतीजा हो, कहीं ना कहीं अपने परिवार को उसने राजनीति में उतार दिया। इसके बाद जिस पार्टी को उसने ज्वाइन किया था उस पार्टी को एक समय आया उसने छोड़ दिया। जो उस पार्टी का अध्यक्ष था उसको बहुत बुरा लगा कि मेरे पार्टी में आ करके इतना आगे बढ़ा, आज ये मेरे को जो है छोड़ रहा है। तो जब वो दूसरी पार्टी में गया, जिस पार्टी में गया उस पार्टी का जो मुख्यमंत्री था वो हार गया। लेकिन जिस पार्टी को इसने छोड़ा था उस पार्टी का मुख्यमंत्री जीत गया। तो उसने एक ही पहला काम किया कि ये कहीं भी मिलेगा इसको मारना है, इसको मरवाना है। ये राजनीति में बड़ा विचित्र विचित्र भाई कांड होते रहते हैं। तो उस मुख्यमंत्री ने सरकार का ही है ना भाई, सरकार के ही पैसे से तो सब काम करते हैं। सरकार के पैसे से कहीं ना कहीं फोर्स लगा के उसको मरवा दिया। वो जो लड़का मतलब कहीं ना कहीं इतना अपना दबदबा बनाया, रुतबा बनाया, इतना आगे गया, जो नक्सलवादी बन गया था, ठीक है, उसको मरवा देती। मरवाने के बाद उसकी लीला खत्म होती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका आज भी परिवार है, और उसके परिवार के जो लोग हैं आज भी अच्छा पैसा मतलब कमाते हैं। राजनीति में सब लोग आते हैं, अच्छी बात है, आना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पर गलत तरीके से पैसे न कमाएं।
जो बनता है अपना हक मेहनत का वो कमाना चाहिए, किसी का भी हक नहीं मारना चाहिए, क्योंकि भगवान देखता है हम गवर्नमेंट विभाग में हो या प्राइवेट विभाग में हो, अगर हम किसी का छीनेंगे या किसी का हक मारेंगे, किसी की मजबूरी को छीनेंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला सब देखता है, तो उसका परिणाम भरना पड़ता है। या तो बड़े भरते हैं, अगर बड़े नहीं भरते तो बच्चों को भरना पड़ता है, बच्चे भरते हैं। इसलिए तो बहुत से लोग होते हैं राजनीति में आके अपना दबदबा बनाते हैं, पैसा कमाते हैं। कुछ लोग अच्छा काम भी करते हैं, कुछ लोग गलत काम भी करते हैं। पहले कमीशन बहुत हुआ करता था किसी भी क्षेत्र में, राजनीति में। आज के तारीख में कमीशन नहीं मिलती है, सब ऑनलाइन का सिस्टम हो गया है। अब समय काफ़ी सारा परिवर्तन हो गया, समय के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है वो भी परिवर्तित हो गई है। तो अब की उतना लोग नहीं लूट सकते हैं जो पहले जितना लूटते थे। अब सब सिस्टमेटिक काम ज़्यादा हो रहा है पहले से, ठीक है। तो भाइयों, ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ तो ये किसी को नुकसान, मतलब किसी को दुख पहुंचाने के लिए या तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं है। ये घटनाएं हैं, ये घटनाएं होती रहती हैं। ये धरती में किधर ना किधर कुछ ना कुछ घटना होती रहेगी। कोई चोरी करेगा, कोई अच्छा करेगा। ये क्यों होता है? ये कुल मिलाकर के जो भी कुछ होता है ये प्रकृति का नेचर है। जैसे जिसके कर्म के सिद्धांत होंगे उसी प्रकार से कर्म उसके पास घूम के आएगा और कर्म सब करवा लेता है। इसके लिए इसको कहते हैं कर्मों का सिद्धांत, और ये सच है, ठीक है। तो आप सब अपने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सोचें, अगर आप मजबूत हैं, आपके पास पैसा है, भगवान ने आपको समृद्ध बनाया है, तो आप किसी भी गरीब या किसी भी कमज़ोर को ना परेशान करें। अगर आप किसी गरीब या कमज़ोर को परेशान करोगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर की जो भावना होती है वो तो आहत होती है। फिर एक दिन वो सब छोड़ देता है कि मेरे को मरना है, जीना है। वो अपने दिमाग से, अपने हृदय से अपनी मौत को ही निकाल देता है। और जब कोई भी व्यक्ति अपने हृदय से, अपने दिमाग से अपनी मौत को भूल जाए, अपनी मौत को निकाल दे, तो एक चीज़ ध्यान में रखना, सबसे खतरनाक व्यक्ति वो दुनिया का बन जाता है। उससे बड़ा खतरनाक व्यक्ति भी दुनिया में कोई नहीं होता है, ठीक है। फिर वो आकर के जो ऐसा भी करता है, बदला तो अपना लेता ही है, बदला लेने के बाद वो और भी बहुत कुछ करता है, ठीक है। इसीलिए किसी को भी ना परेशान करें, किसी को भी ना तकलीफ दे, ठीक है। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।